हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड चैप्टर में क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को डिस्कस करेंगे। ये जो मॉडल है ये बेस्ड है इन दोनों प्रिंसिपल्स पर। फर्स्ट है ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर और सेकंड है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसमें से हम फर्स्ट को डिस्कस करेंगे, ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर। इट इज़ गिवन बाय डी ब्रोगली। According to this, matter-like radiation should also exhibit dual behavior, that is both particle and wave nature। जैसा कि हमने रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आपने देखा था कि वो एज पार्टिकल और एज वेव दोनों की तरह बिहेव कर रही है, उसी टाइप से यहाँ पर डी ब्रोगली ने क्या सजेशन दिया कि जो मैटर है या जो सब्सटेंस है वो भी पार्टिकल और जो वेव नेचर है दोनों को ही शो कर सकता है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन ने क्या किया, जो एनर्जी और वेलोसिटी है उनके बीच में ये रिलेशन दिया, E इज इक्वल टू mc²। E क्या है, एनर्जी, m मास ऑफ फोटोन और c क्या है, वेलोसिटी। ओके, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू प्लैंक। ये दूसरे साइंटिस्ट है, उन्होंने एनर्जी के लिए ये इक्वेशन दी, E इज इक्वल टू h न्यू, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, E इज़ द एनर्जी एंड न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी। अब हमें पता है न्यू जो है उसकी अगर रिलेशन देखें वेवलेंथ के साथ तो क्या होता है, c/λ। अब यहाँ पर भी ये एनर्जी के लिए ही इक्वेशन है, E इज इक्वल टू mc², और ये भी E इज इक्वल टू h न्यू। तो हमने एनर्जी की दोनों फॉर्म को साथ में रख के देखा तो क्या हो जाएगा, mc² इज इक्वल टू h न्यू की वैल्यू यहाँ से हमने पुट की इस इक्वेशन में तो हो जाएगा c/λ। c से c कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, mc इज इक्वल टू h/λ, और यहाँ से लेमड़ा आ गया इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, और क्या बचा इधर, h/mc। ठीक है, m है मास ऑफ फोटोन, c है वेलोसिटी, h है प्लैंक्स कांस्टेंट और ये क्या है, वेवलेंथ। अब जो वेलोसिटी है वो आपको पता है उसको v से भी शो किया जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लेमड़ा इज इक्वल टू h/mv। और आपको पता ही है mv जो है इस जब भी मास और वॉल्यूम वेलोसिटी को मल्टीप्लाई किया जाता है तो प्रोडक्ट क्या होता है, मोमेंटम p। तो यहाँ पर ये mv की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, p, तो हो जाएगा लेमड़ा इज इक्वल टू h/p। ये क्या है, डी ब्रोगलीज इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने किस में रिलेशन बताया, वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच में। ठीक है, अब हम सेकंड प्रिंसिपल पढ़ेंगे, वो है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है, आपको पता ही है न्यूक्लियस के अराउंड वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो उस समय इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसके मोमेंटम दोनों को एग्जैक्टली साथ साथ फुल एक्यूरेसी के साथ उनकी वैल्यू को डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल है। ये किसने बताया, हाइजेनबर्ग ने। it is impossible to determine simultaneously the exact position and exact momentum or velocity of an electron। so यहाँ पर del x into del p is greater than or equal h/4 पाई। del x क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और del p क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अगर इसको जो पोजीशन है इलेक्ट्रॉन की उसे फुल एक्यूरेसी के साथ या फुल सर्टेनिटी के साथ डिटरमाइन किया जाए तो इसमें कुछ अनसर्टेनिटी रह जाएगी, और अगर मोमेंटम को पूरी सर्टेनिटी के साथ इसकी एक्यूरेट वैल्यू अगर फाइंड आउट की जाए तो इसकी जो वैल्यू है उसमें अनसर्टेनिटी होगी, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल h/4 पाई। तो ये क्या है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। थर्ड है, आप नेक्स्ट है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ये जो है श्रोडिंगर ने दिया, और श्रोडिंगर ने एक वेव इक्वेशन दी जिसे क्या बोलते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है एज अ वेव बिहेव करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक इक्वेशन गिवन है, वो किस टाइप से है, del²
शाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर शाई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर शाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ब्रैकेट ई माइनस वी शाई इज इक्वल टू 0। ये एक्स वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर यूज़ में लिए गए हैं। और शाई क्या है? शाई है एक वेव फंक्शन। एम इज इक्वल टू मास, ई है एनर्जी, और जो कैपिटल वी है वो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। तो ये इक्वेशन क्या कहलाती है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब यहाँ पर जो शाई स्क्वायर है, जो वेव फंक्शन का स्क्वायर है, वो क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल में शाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होती है, मतलब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम होती है। और न्यूक्लियस में शाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 0 होती है। इट मीन्स न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ऑर्बिट इट इज़ द 2-dimensional area where electron can move. Okay, and orbital it is the 3-direction area around the nucleus where the probability of finding electron is maximum. Next है the number of electron is equal to 2n square. n क्या है? number of orbit या shell, जो क्या होते हैं ऑर्बिट्स? KLMN। और यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। और एग्जाम्पल क्या है? s ऑर्बिटल या p सब शेल में px py pz ऑर्बिटल एट्सेट्रा। ठीक है। तो इस टाइप से अब आपको ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है ये क्लियर हो चुका है। ओके। नेक्स्ट है क्वांटम नंबर्स। टू डिटरमाइन द नेचर, एनर्जी एंड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 नंबर्स आर नीडेड नोन एज क्वांटम नंबर। किसी भी इलेक्ट्रॉन की नेचर, एनर्जी एंड पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए 4 नंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्वांटम नंबर्स। तो यहाँ पर इनको हम 1 by 1 डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल n। इट डिटरमाइंस द साइज एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट। अब यहाँ पर ऑर्बिट आपको पता ही है क्या होते हैं? KLMN। तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है उनके लिए? 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है। अब यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पॉसिबल हैं? उसके लिए जनरल फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी? n का मतलब होता है वही नंबर ऑफ शेल, तो हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट में वैल्यू अगर रखेंगे 2 × 1 स्क्वायर तो हो जाएगा 2 एंड सो ऑन होता जाएगा 8, 18 एंड 32। ठीक है। तो ये क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट है एजीमुथल क्वांटम नंबर और स्मॉल l। इसे डिनोट किसे किया गया है? स्मॉल l से। इट डिफाइंस द 3-dimensional शेप ऑफ ऑर्बिट और सबशेल। ये ऑर्बिट की 3-dimensional शेप को डिफाइन करती है। वैल्यू है 0 to n-1। ठीक है। अब जो सबशेल्स हैं वो कौन से हैं? SPDF। तो इनके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी L की? 0, 1, 2, 3। ठीक है। यहाँ पर जो SPDF है वो क्या होते हैं? शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड एंड फंडामेंटल स्पेक्ट्रल लाइंस के फर्स्ट वर्ड्स हैं। S फॉर शार्प, P फॉर प्रिंसिपल, D फॉर डिफ्यूज्ड एंड F फॉर फंडामेंटल स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? n और l की वैल्यू गिवन है। फर्स्ट आप देखेंगे n की वैल्यू है 1, 2, 3 एंड 4। तो l की वैल्यू क्या हो सकती है? मैंने पहले ही बताया था 0 to n-1। ठीक है। अब 1 के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी? n-1 मतलब 1 - 1 तो हो जाएगा 0। l की वैल्यू 0 में आपको पता ही है कौन सा सबशेल है? S। अब यहाँ पर जब कभी भी हम ऑर्बिटल को लिखते हैं तो उसके आगे हम क्या शो करेंगे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पर वैल्यू है 1 तो यहाँ आ जाएगा 1। नेक्स्ट है 2। तो वैल्यू मैंने आपको पहले से बताई क्या होगा? 0 to n-1। तो फर्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और n-1 का क्या मतलब हो जाएगा? 2 - 1। तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 1।
तो क्या वैल्यूज़ हैं एल की? 0 एंड 1। 0 है एस सब शेल, 1 है पी सब शेल, तो हम यहाँ लिख देंगे 2s एंड 2p। आगे 2 क्यों शो किया है? बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। थर्ड है एन की वैल्यू है 3, तो यहाँ हो जाएगा फर्स्ट वैल्यू तो ऑलवेज 0, सेकेंड वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 - 1 तो हो गया 2, तो हो जाएगा 1 एंड 2। ठीक है, क्योंकि हम बात क्या कर रहे हैं? 0, 2 एंड -1 तक। तो इसकी 3 वैल्यूज़ हैं 0, 1 एंड 2। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो है इसके इक्वल होगी। और वैल्यू जो है अगर हम सब शेल की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 एस सब शेल के लिए है, 1 पी के लिए, और ये है डी के लिए, तो क्या वैल्यू हो जाएगी? 3s, 3p एंड 3d। 3 क्यों लिखा है आगे? क्योंकि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो करती है। और ऐसे ही यहाँ पर 4 अगर है तो हम क्या वैल्यू आ जाएगी? 0, 1, 2, 3, और हो जाएगा 4s, 4p, 4d एंड 4f। तो इस टाइप से आपने देखा कि कैसे हम n और l की वैल्यू को रिलेट कर सकते हैं और सब शेल को किस टाइप से डिनोट किया जाता है यूजिंग n एंड l। नेक्स्ट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml। इट शोज द स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्बिट। स्पेस में किस टाइप से ऑर्बिट अपने आप को अपना ओरिएंटेशन शो करता है, वो क्या किस क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। इसकी वैल्यू होती है -L 0 से +L तक। सो इसकी जो टोटल वैल्यूज़ हैं वो कितनी होती हैं? 2L + 1। ये फॉर्मूला है इसका। अब यहाँ पर अगेन हम देखेंगे L की वैल्यू क्या थी? 0, 1, 2, 3। सब शेल क्या थे उसके रिगार्डिंग? S, P, D एंड F। अब जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उनकी वैल्यू क्या क्या हो जाएगी? 0 के लिए हो जाएगी 0, क्योंकि वैल्यू क्या है? -L 0 से +L तक होती है, तो 0 के लिए तो 0 ही होगी। 1 के लिए क्या हो सकती है? -1, 0 + 1, यही शो किया मैंने। 2 के लिए क्या हो जाएगी? -2, -1, 0 + 1 + 2। और F यानी कि जहाँ पर L की वैल्यू 3 है वहाँ क्या हो जाएगी? -3 से +3 तक। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं? कितने ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पर? S सब शेल में ओनली 1 ऑर्बिटल, 1, तो वो जाएगा S। P सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स, वो हैं Px, Py एंड Pz। और D सब शेल में 5 ऑर्बिटल्स, Dxy, Dyz, Dz2, Dxz एंड Dx2 - y2। और इसी टाइप से F सब शेल में 7 ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो क्या शो कर रही है? ऑर्बिटल्स। जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो शो कर रही थी सब शेल्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या शो कर रही थी? शेल या ऑर्बिट। ठीक है, और लास्ट हमारी कौन सी है क्वांटम नंबर? स्पिन क्वांटम नंबर ms। एन इलेक्ट्रॉन स्पिन्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस। दिस क्वांटम नंबर डिफाइंस एज द ओरिएंटेशन ऑफ द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है अपनी ओन एक्सिस पर स्पिन करता है। अब उसकी जो स्पिन की डायरेक्शन है वो किस नंबर से शो होती है? स्पिन क्वांटम नंबर से। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो स्पिन कर रहा है तो उसको इससे शो करेंगे, और उसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी +12। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर वो स्पिन कर रहा है तो उसको इस टाइप से शो करेंगे, और वैल्यू क्या होगी स्पिन क्वांटम नंबर की? -12। An orbit cannot hold more than 2 electrons and these 2 electrons should have opposite spins। किसी भी ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, और उन दोनों इलेक्ट्रॉन की भी अपोजिट स्पिन्स होती है, एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एक टेबल शो की है कि आप किस टाइप से डिफरेंट क्वांटम नंबर्स की वैल्यू शो कर सकते हो। तो फर्स्ट है ऑर्बिट या शेल, सेकेंड कॉलम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, नेक्स्ट हो जाएगा सब शेल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फिर है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सब शेल एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन शेल, और एंड में क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर फर्स्ट हम बात करेंगे के शेल या के ऑर्बिट की। तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू आपको पता है ही है। ठीक है, इसके लिए L की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपको पता ही है 0 to n-1। तो 1 के लिए मतलब 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0। सब शेल है 1s। और
एल की वैल्यू ज़ीरो है तो एम की वैल्यू भी ज़ीरो ही होगी। और यहाँ पर एस ऑर्बिटल में, एस ऑर्बिट में सब शेल की नंबर कितनी है 1। और इसी टाइप से एस शेल में, ये जो फर्स्ट शेल है के, वहाँ पर ऑर्बिटल्स की नंबर कितनी होगी 1, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ 1s ऑर्बिटल ही प्रेजेंट हैं। ठीक है, बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2। इसी टाइप से एल की वैल्यू है 2, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाएगी 2। तो एल की वैल्यू क्या होगी 0 1, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया है। सब शेल कैसे शो करेंगे 2s एंड 2p। एम की वैल्यू हो जाएगी एस के लिए 0, 2p के लिए हो जाएगा -1 0 +1, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू है 1। और यहाँ पर सब शेल में ऑर्बिटल्स की नंबर कितनी है, यहाँ है 1, यहाँ है 1 2 एंड 3। टोटल शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे 4, 1 + 3 4, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8। एम शेल या ऑर्बिट में देखें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है 3, एल की वैल्यू हो जाएगी 0 1 2, सब शेल है 3s 3p 3d। एम की वैल्यू हो जाएगी 0 1 के लिए है -1 से +1 तक, 2 के लिए है -2 से +2 तक। ऑर्बिटल्स के नंबर इन सब शेल हो जाएगा 1, यहाँ पे हो गया 1 2 3, यहाँ पे है 1 2 3 4 एंड 5। और किसी ऑर्बिट में या शेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे 5 + 3 8 एंड ये हो जाएगा 9। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18। ये जो हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ 2n² है। और इसी टाइप से यहाँ पर मैंने एन शेल जो है, जो फोर्थ शेल है, उसके लिए भी वैल्यूज़ शो की है, जहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 32। ठीक है, तो इस पर बेस्ड अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे।